ओके, अब देखते हैं इसके आगे। इसके बाद है ए ओ सॉरी, अगला क्या है हमारा? इज ASCII हो गया। इज डेसिमल। इज डेसिमल क्या होता है? तो कोई भी स्ट्रिंग के अंदर डेसिमल वैल्यू है कि नहीं, फ्लोट पॉइंट वैल्यू है कि नहीं, उसकी बात करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस डेसिमल में। रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर डेसिमल। ठीक है, ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर डेसिमल। ठीक है, मतलब ए इज इक्वल टू कृष्णा और ए डॉट इज डेसिमल। लेकिन अगर मैं नंबर डालूं तो डेसिमल नंबर सिस्टम बताया था ना मैंने, 0 से लेकर 9 तक वैल्यू, है ना? हाँ, एक और चीज देखो, पॉइंट लगा दिया तो फॉल्स, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है। इतना है बस, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू होती है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम बस नंबर है इसके अंदर, मतलब 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू डेसिमल नंबर सिस्टम में। उससे अगर कोई नंबर बना हुआ है स्ट्रिंग के अंदर और चेक करना है तो तुम चेक कर सकते हो इस अल्लाम करके। ठीक है, आगे उसके बाद क्या है? कहाँ गया? इस डिजिट कोई नंबर, जैसे ये जो ए है ये एक नंबर है ना, तो डिजिट तो है। तो ए डॉट इस डिजिट पूछोगे तो ये क्या बोलेगा? ट्रू। लेकिन अगर इसी ए को मैं यहाँ पे लिखूं और इसके अंदर एक अल्फाबेट डाल दूं जैसे के, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डिजिट नहीं है, नंबर अल्फाबेट भी है। ठीक है, आगे अब जो है इज आइडेंटिफायर रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग इज एन आइडेंटिफायर। इसका क्या मतलब है यार? बहुत सारे फंक्शंस बनाए इन लोगों ने, पता नहीं किस किस चीज का बना दिया है। आइडेंटिफायर वेरिएबल्स को कहते हैं। ठीक है, अगर एक ऐसे हमारा ये आइडेंटिफायर है, इसको पूछा जाएगा इज आइडेंटिफायर तो ये ट्रू लिखेगा। लेकिन अगर इसको वेरिएबल नंबर से नहीं स्टार्ट होते थे, नंबर से स्टार्ट कर दूंगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर तुम्हें चेक करना है कि कोई वेरिएबल सही बनेगा कि नहीं बनेगा पाइथन में, तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं? इस आइडेंटिफायर से कि ये वेरिएबल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। मतलब हम कृष्णा 1 कृष्णा इज इक्वल टू 10 अगर करके वेरिएबल बनाना चाहे तो ये एरर दे देगा, सॉरी ये क्या दे देगा? एरर दे देगा। लेकिन कृष्णा एरर नहीं देगा, ये वेरिएबल बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि तुम्हें किसको वेरिएबल बना सकते हो नहीं बना सकते हो, वो तुम स्ट्रिंग से चेक कर सकते हो। ये ट्रू दे रहा है क्योंकि इसको वेरिएबल बनाया जा सकता है, देखो नीचे बनाया है ना? तो स्ट्रिंग में रख के चेक कर सकते हो कि कौन वेरिएबल बनेगा कौन नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत सारे मेथड बनाए इसके, मैंने भी इतना एक्सप्लोर नहीं किया, 3 साल होने जा रहे हैं पाइथन चलाते चलाते। स्ट्रिंग को छोड़ देता तुम लोग पर, लेकिन तुम लोग करते ही नहीं थे, तो मैं भी आज कर रहा हूँ बैठ के। सही है ना, पैसा भी मिल रहा है, कर भी रहा हूँ। दिस इज गुड। ओह। हम्म, आगे। अब इज लोअर, तो सपोज करो दिस इज अ स्ट्रिंग अगेन, इसमें कृष्णा है। ठीक है, आर कैपिटल में हो गया। तो ए डॉट इज लोअर अगर मैं चेक करूंगा तो जाहिर सी बात है ये लोअर नहीं है, इसमें एक लेटर कैपिटल है ना? तो मैं इसको अगर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। पूरे स्ट्रिंग में चेक करता है कि कोई कैपिटल लेटर तो नहीं है, सब स्मॉल लेटर में है ना, यही। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कहाँ गया? इज न्यूमेरिक नंबर, क्या नंबर है? अगर डिजिट भी वही था नंबर भी वही था। देख रहे हो ना, बहुत फारिक बैठे हुए थे, पहला डेटा टाइप था ना, खूब जोर से बनाया है इसको, खूब सारे मेथड बनाए हैं इसके पाइथन वालों ने, है ना? बहुत फारिक थे सब।
पार्टी वार्टी करने गए नहीं? बोले चलो बनाओ, बड़ा मजा आ रहा है बनाने में, ये सोच भूल गए कि हम भी तो पढ़ेंगे। पढ़ना पड़ रहा है, देख रहे हो। तो फिर इस लोअर फिर एग्जांपल भी हो गई। इज क्या था ये? न्यूमेरिक, है ना? ये नंबर है ना? है। अगर हम इसके अंदर के या एल डाल तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत फारिक थे सब। इस डिजिट भी इसी के लिए बना है, इस नंबर भी न्यूमेरिक भी इसी के लिए बना है, बहुत बढ़िया। उफ, थका दिया यार इन लोगों ने। अगला क्या है? इज प्रिंटेबल, रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर प्रिंटेबल। देखो, मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूं इसके अंदर, ठीक है, और इसमें कृष्णा लिखा है, स्क्रीन पे प्रिंटेबल है ना? ये प्रिंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ, अब ये चेक करना है कि कोई वैल्यू प्रिंटेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक करो, ए डॉट इज प्रिंटेबल, बताओ ये प्रिंटेबल है कि नहीं है? प्रिंट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, ट्रू, है ना? ऐसा ऐसा मेथड। अरे प्रिंटेबल प्रिंट करा था ना अभी कृष्णा को, तो प्रिंट हो गया था ना। इस ए को प्रिंट कर सकते हो स्क्रीन पे? बताओ, हो रहा है प्रिंट? तो वही मेथड है, पूछ सकते हैं हम स्ट्रिंग से, अच्छा प्रिंट हो सकते हो? तुम बोलेगा यस। ठीक है, बहुत फारिग थे हम लोग, कोई काम ही नहीं था हमें, बस उसी का गुस्सा निकाल रहे हैं वो लोग। और लो आसान, पूरा इजी कर लो दुनिया, फिर मर जाना। ऐसे कैसे? उफ, थक गया यार। तुम लोग नहीं थके? नहीं थके? हाँ, बोर हो गया ना? देखा, इसलिए नहीं पढ़ाता इसे। बेकार है कॉन्सेप्ट ये, पूरा पाइथन ही बेकार है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? अरे जाओ घूमो फिरो ऐश करो और सो जाओ। आ जाते हो रोज रोज इधर। मैं भी बोल दूं चलो डिसमिस बैच, है ना? डिसमिस बोलने में बड़ा मजा आता है, आज से मैं बैच डिसमिस कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि डीएसपी हूं मैं, और एसपी को डिसमिस कर दिया है। और तुम कहाँ से आते हो? ये कहाँ पड़ता है? अब ये कहाँ पड़ता है? मैं इधर का हूँ नहीं, मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा पता जो मुझे पता। रोहिणी से कितना दूर है? और नोएडा से कितना दूर है? कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से, यहाँ से? हाँ, क्यों आ रहे हो? डेटा किसके लिए बचा रहे हो? बाबू के लिए? हाँ, नहीं डेटा बाबू के लिए मत बचाओ, एक काम करो वाईफाई लगवा लो। उफ, थक गए यार, तुम लोग नहीं थके? सही बताओ, थक गए? तो जाओ घर, थक गए तो तुम्हें जाओ अंदर। बोलता है ना, आज भैया नाव ले लेते हैं, तो बोलता है तुम्हें जाओ अंदर। हाँ, छुट्टी के दिन कौन पढ़ता है यार, बताओ? मैं जब पढ़ता था तो मैं छुट्टी के दिन नहीं पढ़ता था। ये जरूर कुछ ना कुछ करके मानेगी, हो बताओ। क्या है? हाँ चेक कर सकते हैं। हाँ चेक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं बनाऊंगा अभी, अभी नहीं बना सकता। अभी बनाने के लिए बहुत सारा टंटर है, नहीं बना सकता। जब इनपुट फंक्शन सिखाऊंगा तो बना दूंगा, उस समय बनाता भी हूँ। ठीक है। हाँ तो वैलिडेटर है ये सब। हाँ, हाँ वैलिडेटर है ये सब। चलो आगे, प्राणियों, देखो कैसे हो। नींद आ रही है, सो जाओ। मेरे लिए भी ब्लैंकेट लेके आना, ठंडी आ गई है। चलो आगे,
अभी अभी बहुत है। चलो, मैं थक गया यार अब अगला। पहली बार स्ट्रिंग पढ़ा रहा हूँ इतना मेथड में घुस घुस के। चलो, बहुत पढ़ा लिया है ना। अब हम पढ़ेंगे अगला डेटा टाइप जो है हमारा क्या, लिस्ट। लिस्ट को पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम टपल भी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को अलविदा कह दूंगा, मतलब घर जाने को। उसके बाद यहाँ पे हम इसको रीनेम कर लेंगे लिस्ट। ओ, लिस्ट। ठीक है, हम यहाँ पे लिस्ट के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, इसके अंदर लिस्ट कंस्ट्रक्टर इज लिस्ट पैरेंथेसिस, लिस्ट लिटरल इज स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट इज list is a set of sequence of character, oh sorry not character, elements। ठीक है, और एलिमेंट, एक एलिमेंट भी हो सकता है और मल्टीपल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। लिस्ट सपोर्ट इंडेक्सिंग, लिस्ट सपोर्ट स्लाइसिंग, लिस्ट इज म्यूटेबल, ओ नो, सपोर्ट concatenation, लिस्ट इज म्यूटेबल और हैशेबल, ओ सॉरी अनहैशेबल। ठीक है, लिस्ट सपोर्ट नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट मेथड्स। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें हो गई। ओके, 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 तो अब इनको देखते हैं। ठीक है, देखो अच्छा लग रहा है। ओके, आगे। तो देखो, लिस्ट का कंस्ट्रक्टर और लिटरल फिर से आ गया। जैसे स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर लिटरल था, फ्लोट का कंस्ट्रक्टर लिटरल था, और इंट का कंस्ट्रक्टर और लिटरल था। क्या यूज था इनका? एम्प्टी डेटा टाइप बनाना। तो यहाँ पे भी लिस्ट का अगर एम्प्टी डेटा टाइप हमें बनाना है तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? लिटरल उसका। अब इंटरव्यूअर बोलेगा प्रूफ करो कि क्या ये बात सच है, तो मैं पाइथन से बोलूंगा पाइथन तुम इसका डेटा टाइप बताओ तो मुझे क्या है, तो वो बताता है क्लास लिस्ट। इंटरव्यूअर बोलेगा कि ये लिस्ट मेमोरी में कहाँ है, तो हम बोलेंगे पाइथन बताओ मेमोरी में कहाँ है ये लिस्ट ए। तो हम क्या बोलेंगे? आईडी पैरेंथेसिस ए, और ये उसका एड्रेस बता देगा। बताया ना एड्रेस, किस एड्रेस पे है, अब ढूंढ लो जाके, ढूंढो। हाँ, रिपीट कर दो, तुम तो मेरे से ज्यादा डी एनर्जेटिक हो। अब देगा, शांति है ना, है ना शांति? पुलिस वाले भी आ गए। ओके, नहीं, बहुत बहुत थका दिया तुम लोगों ने। तुम इतना सीरियस क्या हो, आईसीयू से निकल के आए हो क्या? हंसो थोड़ा सा, खुश रहा करो। एक तो सामने बैठो, ऊपर से मनहूस की तरह बैठ गए हो। हंसो थोड़ा सा, खुश रहा करो। आई लाइक स्माइली फेसेस। अबे मेरी तो जॉब है इसलिए बैठा हूँ, तू काहे के लिए सुबह से बैठा है? 8:30 बजे वाली बैच में आया है ये। इसके लिए क्या था? तुम अकेले घर नहीं जा पाते हो? नहीं, एक बजे की क्लास। अच्छा, मुझे लगा तुम अकेले घर नहीं जा पा रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ के आता था, फिर बच गए तुम। ऑलराइट गाइस, लेट्स सी। लिस्ट अगर खाली बनाना है, मतलब एक खाली लिस्ट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो तुम्हें उसको बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्टर को जब प्रिंट करोगे तो क्या देगा वो? लिटरल देगा। इसलिए जब मैंने प्रिंट ए किया है यहाँ पे, तो क्या मिला है मुझे? लिटरल। अब हम जानना चाहते हैं कि लिस्ट का डेटा टाइप क्या है, तो लिस्ट का डेटा टाइप हम पाइथन से पूछ रहे हैं टाइप फंक्शन की मदद से, और उसके अंदर ए को पास करें जो कि लिस्ट पैरेंथेसिस को दिखा रहा है, तो वो बोलता है क्लास लिस्ट। ठीक है,
अब इस लिस्ट का एड्रेस जानना चाहते हैं कहाँ है, तो ये C18/4 शिव शक्ति अपार्टमेंट सेक्टर 71 नोएडा में नहीं रहता है, ये इस एड्रेस पे रहता है। ऐसा एक बड़ा खतरनाक सा नंबर होता है, उस एड्रेस पे रहता है, जाकर ढूंढो मिलेगा। ठीक है, फिर से बताऊं, ऐसे डी एनर्जेटिक होकर मतलब सीधा बैठो पहले। हाँ गुड। तुम क्या कोडिंग कर रही हो, नासा का सारा कोड तुम ही लिखोगी? हाँ फिर ठीक है, अब तो मैं डर ही गया था। चलो आगे। इतना कोडिंग तो मैंने पढ़ते समय नहीं किया है, चलो इतना करता तो मैं कहीं और होता, मे बी नासा, नशा करते हुए। ओके, सो नाउ आई जस्ट वांट टू चेक, इंटरव्यूअर कह रहा है चेक करके बताओ कि इसकी ये लिस्ट खाली है। मैं बोलूंगा देख तो लो खाली, तो कह रहा मुझे नहीं दिख रहा है, अंधा हो गया हूँ। कह रहा पाइथन से पूछो, तो मैंने बोला ठीक है पाइथन से पूछो। एक लेन नाम का फंक्शन है, उसके अंदर ए को पास करो, जीरो बताएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब खाली है वो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर, और पूछेगा वो, मैं इसके लिए पूरा अश्योर हूँ, जिंदगी के साथ में, जिंदगी के बाद भी, है ना। चलो आगे। ये सब काम हम फिर से करेंगे, अगर इंटरव्यूअर बोल देगा अच्छा एक काम करो एम्प्टी लिस्ट दूसरे तरीके से बनाओ, तो हम कंस्ट्रक्टर दे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और ये सब कुछ बताएगा। फिर दो तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं ना खाली, एक तो कंस्ट्रक्टर की मदद से, दूसरा लिटरल की मदद से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑन द टॉप, यूजिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ लिस्ट क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। और ये किसकी मदद से बना रहे हैं? यूजिंग लिटरल ऑफ लिस्ट क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, चलो आगे। तो लिस्ट इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ए अगर एक लिस्ट है और उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट रख दिया, जैसे 10, 10.22, स्ट्रिंग 10, ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी उठा के डाल दिया, तो ये सब इसी ऑर्डर में आएंगे। देखो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, ए ऑर्डर नहीं बदला, पहले 10 था, फिर 10.22 था, फिर 10 स्ट्रिंग में था, फिर 10 लिस्ट के अंदर ही था। ठीक है, नहीं बदला ना। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं इस लिस्ट के अंदर? एलिमेंट किसको कहते हैं सर? अलग अलग जो डेटा टाइप होते हैं उनको एलिमेंट कहते हैं। तो सर ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये तीसरा एलिमेंट हो गया, ये चौथा एलिमेंट हो गया, चार एलिमेंट है इसके अंदर। हम अब इंटरव्यूअर बोलेगा पाइथन से पूछ के बताओ, तो लेन फंक्शन के अंदर ए को पास करोगे, बोलेगा 4, बोल रहा है ना। तो जब जब इंटरव्यूअर ऐसा कुछ पूछा तो तुम्हें यही करना है। ठीक है, अब वो इंटरव्यूअर बोलेगा कि अच्छा ये बताओ कि ये 10.22 को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब वो क्या पूछ रहा है स्लाइसिंग के बारे में, तो आपको बोलना यस ऑफ कोर्स हम निकाल सकते हैं। कैसे? यूजिंग स्लाइसिंग। तो कैसे स्लाइस करोगे ये बताओ, तो वही स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करके दिखा देना है उसको। क्या है? ए के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट, और तुम्हें लिख देना है सिंपल क्या, 2, और वो 10 निकाल के दे देगा। और अगर 1 लिख दोगे तो 10.22 निकाल के दे देगा। और अगर तुम 3 लिख दोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट 10 निकाल के दे देगा। ठीक है, क्योंकि वो था लिस्ट के अंदर, तो इंडेक्सिंग को सपोर्ट कर रहा है ना ये। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी इस पे होती है, मतलब -1, -2, -3, -4, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह। तो क्या सर अगर मुझे 10 को निकालना है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट -1 ना लिख दूं, 10 नहीं आ जाएगा? मैंने बोला देखो आ तो गया। तो इसका कितना नाम है? 3 और -1 दोनों। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, आगे। अरे तुम बाबू को इतना मैसेज मत करो, मर जाओगे। वो किसको निकालना है? -4, यस। चलो आगे। अब बात है इंडेक्सिंग की, सॉरी स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग वही बिल्कुल स्ट्रिंग वाला, कुछ भी अलग नहीं। दो तरह की स्लाइसिंग होती है, नेगेटिव स्लाइसिंग और पॉजिटिव स्लाइसिंग दोनों। कैसे करेंगे स्लाइसिंग? तो दिस इज आर वेरिएबल ए, इसको हम उल्टा लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे?
इसको पूरा उल्टा लिखना चाहते हैं, मतलब लिस्ट 10 पहले आ जाए, फिर उसके बाद स्ट्रिंग 10 है, फिर 10.22 है, फिर लास्ट में 10 है। तो ए स्क्वायर ब्रैकेट -1 से लेके -5 तक, कॉलन -1, यही तो लिखेंगे। दिखाया नहीं था स्लाइसिंग में स्ट्रिंग के अंदर? भूल गए हो? कुछ याद ही नहीं रहता। पढ़ते उड़ते हो कि नहीं घर पे जाके? वीडियो वीडियो देख रहे हो? नहीं देख रहे हो? क्यों? लग तो नहीं रहा है यार। इतना पढ़ाने का फायदा नहीं हो रहा है मेरा, ऐसा क्यों? हाँ, ये पता है मैं बकवास करना छोड़ चुका हूँ, बस पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मैं इतना पढ़ाता नहीं हूँ, बकवास ज्यादा करता हूँ। और कोर्स 4 महीने में खत्म करता हूँ, बस पाइथन। चलो, तो यार गाइज प्लीज पढ़ो। ठीक है, ये जितना कंटेंट पढ़ाया ना, ये 2 घंटे में पढ़ा था बैठ के। ज्यादा ही फास्ट हो गया। चलो आगे देखते हैं गाइस, इसको खत्म कर लेंगे डेटा टाइप को, फिर घर भेज देंगे तुमको, है ना। तो देखो स्लाइसिंग उसी तरह से नेगेटिव स्लाइसिंग होती है, ठीक है। नेगेटिव स्लाइसिंग करके उल्टा प्रिंट किया ना। अब मैंने याद है यूज केस भी बताए थे कि अगर आप स्टार्ट वैल्यू नहीं दोगे, बस एंड वैल्यू दोगे, और स्टेपिंग तो तुम्हें देनी पड़ेगी, उल्टा प्रिंट होगा। याद है मैंने स्ट्रिंग में एक और बात बताई थी, आप स्टार्ट वैल्यू मत दो, एंड वैल्यू मत दो, -1 लिखो, उल्टा प्रिंट होगा। ठीक है। अब मैं सीधा भी प्रिंट करूं तो स्टार्ट वैल्यू 0, एंड वैल्यू जो भी होगा 3 से एक स्टेप आगे यानी कि 4, और बाय डिफॉल्ट 1 तो रहता ही है, ये सीधा प्रिंट करके देगा स्लाइसिंग। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू ना दूं, मिड वैल्यू दूं और एंड वैल्यू दूं, तो भी सीधा प्रिंट होगा। अगर मैं फिर से स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू दोनों ना दूं, सिर्फ स्टेपिंग दूं, फिर भी ये सीधा प्रिंट होगा। अगर फिर से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एंड कुछ ना दूं, बस एक कॉलन दूं, स्टेपिंग भी ना दूं, तो भी सीधा प्रिंट होगा। और फिर से अगर स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू और स्टेपिंग भी ना दो, तो भी सीधा प्रिंट होगा। ये सब यूज केसेस थे स्ट्रिंग के, सॉरी लिस्ट के अंदर के वैल्यूज को प्रिंट करने के। नहीं, इतना भी नहीं है, इतना भी उदार नहीं हुआ आज तक ये। हम ज्यादती करेंगे, ज्यादा ज्यादती नहीं करनी है ना। हम हम बिल्कुल अत्याचार करेंगे किसी पे, लेकिन तब तक जब तक वो झेल पाए, है ना। तुमने तो मतलब कंज्यूरिंग मूवी बना दिया इसका, है? हाँ बहुत बढ़िया। तो कुछ लिखते भी नहीं तो भी प्रिंट कर देता। ये अगला डिमांड होता है, सर सेंसस नहीं है, हम सोच रहे हैं ऐसे हो जाए, तो वैसे नहीं हो जाएगा। हम विल टॉक अबाउट एआई सून, शायद हो जाए। सबका बारी आएगा, डिजाइनरों का आ चुका है। चैट जीपीटी बना के दे रहा है ना डिजाइन, आ गया उनका, उनकी जब जा रही है। हाँ, सबका नंबर आएगा, तुम्हारा भी आएगा। फिर से मरीज की तरह बैठ गया सामने। खुश हो? खुश? गुड बॉय। यार थोड़ा सा खुश रहा करो, ठीक है, नहीं तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, वैसे भी डिप्रेस्ड रहता हूँ मैं। चलो आगे देखते गाइस। अब जो है, हमें इसके अंदर से इन दोनों वैल्यूज को निकालना है। स्लाइस करके निकालो, कैसे निकलेगा? 1 2, अच्छा। 1 से 3 नहीं लिखेंगे, एक स्टेप आगे तक जाना होता है ना। ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 से 3, तभी तो आएगा। एक स्टेप आगे तक लिखनी होती है हमें। ठीक है, स्टेपिंग तुम देना चाहो तो दे सकते हो, वरना कोई बात नहीं, बाय डिफॉल्ट 1 की होती है। ठीक है, गुड बॉय। आगे देख। चलो, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्कैटिनेशन। लिस्ट ऑल्सो सपोर्ट कॉन्कैटिनेशन। कैसे? एक लिस्ट है, इसके अंदर 1 2 3 4, और बी एक लिस्ट है, इसके अंदर कुछ और। क्या? ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं, ए प्लस बी कर दूंगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्कैट हो जाएंगे, एक साथ साइड बाय साइड रख के आ जाएंगे। 1 2 3 4 पहले आ गया, उसके बाद 43 43 32 ये रख के आ गया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, ऑलराइट। अब आगे अगला कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ जी।
उसके लिए हमें फॉर लूप पढ़ना पड़ेगा और हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। नहीं, डायरेक्ट नहीं करेंगे और कर भी नहीं सकते। और अगर ऐसा करना है देन यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। अरे नहीं, मान लो एक एक वैल्यू हमने छोड़ दिया, यहीं पे स्टेपिंग कर ली, तो इसमें से 1 और 3 आ गया यहाँ पे, और इसमें से क्या आ गया 43 एंड 32 आ गया ना साइड बाय साइड। लेकिन ये करना मत, क्या फायदा है इसका, ये तो तुम्हें बताने के लिए बस मैंने दिखाया। ठीक है, बुद्धि मत लगाना है यहाँ पे, ठीक है। बुद्धि बहुत लगा देते हो आप लोग, तो दिमाग खराब हम लोग का हो जाता है। क्या इस कोड का बताओ, है ना। एक फिल्म आई थी, क्या नाम दूं, है ना। यहाँ पे मैं सोच में पड़ जाता हूँ क्या बताऊं। हाँ, डिसगस्टिंग। आगे, तो कॉन्कैटिनेशन समझ में आ गया। खूब लो जमाई, ठीक है, लेट जाना तुम, ठीक है। हाँ, इट सपोर्ट कॉन्कैटिनेशन हो गया, इट इज म्यूटेबल मतलब चेंजेबल। फिर इसके बाद इट सपोर्ट नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट नेस्टेड लिस्ट होता है, तो लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आया था ना, नेस्टेड लिस्ट सपोर्ट करता है ये। हम लिस्ट के मेथड्स की बात करते हैं, लिस्ट के कितने मेथड्स है, बहुत सारे। तो लिस्ट मेथड्स, ठीक है, एक लिस्ट है, उस लिस्ट को मैंने खाली बना दिया। अब इसके अंदर हम कुछ वैल्यू डालना चाहते हैं। अच्छा एक चीज देखो, इस लिस्ट की आईडी क्या है, हमें देखना पड़ेगा। आईडी ऑफ लिस्ट ए, ये आईडी है, और लिस्ट भी बना दिया है हमने। इस लिस्ट के अंदर मैं वैल्यू को डालना चाहता हूँ, और वैल्यू को डालने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको अपेंड कहते हैं। इस अपेंड मेथड को ए डॉट लिख के टैब को प्रेस करोगे तो मेथड्स खुल जाते हैं। तो अपेंड को हमने सेलेक्ट कर लिया। अपेंड के बाद एक ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट में तुम जितने डेटा टाइप पढ़ोगे उसमें से एक डेटा टाइप पास करना एक बार में। तो मान लो मैंने 10 पास किया, कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर, तो ए के अंदर क्या चला जाएगा, इंटीजर चला जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनो, अगर कोई डेटा टाइप सेम आईडी पे, मतलब इस सेम आईडी पे पहले खाली था और बाद में कुछ उसके अंदर आ गया, बाद में कुछ उसके अंदर आ गया उसी एड्रेस में, पहले खाली था बाद में कुछ आ गया और उसकी आईडी नहीं बदली, तो वैसा डेटा टाइप म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। ठीक है, एक ऐसा डेटा टाइप जो शुरू में खाली था या कुछ भी था, कैसा भी था, उसकी आईडी कुछ भी रही हो और उसमें कुछ बदलाव करने के बाद भी उसकी आईडी ना बदले, सेम रहे, तो वो डेटा टाइप क्या होता है, म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो देखो ए की वैल्यू बदल गई है ना, इसके अंदर वैल्यू आ गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब हम इसकी आईडी को चेक करेंगे, प्रिंट आईडी ऑफ ए, इसकी आईडी मिला लो और इसकी आईडी मिला लो, देखो दोनों सेम है, इसको म्यूटेबल कहते हैं। लिस्ट के अंदर ऐसा कोई मेथड नहीं था जो ये काम कर पाता, इसीलिए लिस्ट इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल स्ट्रिंग बोल तो रहा हूँ, स्ट्रिंग इसलिए इम्यूटेबल क्योंकि उसमें ऐसा कोई मेथड नहीं था जो उसको बदल सके सेम एड्रेस पे। ठीक है, ओके। आगे, ए के अंदर एक वैल्यू आ चुकी है, हम चाहते हैं कुछ और वैल्यू उसके अंदर अपेंड कर दिया जाए, तो लेट्स से 10.99 प्रिंट ए करूंगा, तो अब एक के बाद दूसरी वैल्यू, मतलब जो वैल्यू पहले से है उसके जस्ट बाद में दूसरी वैल्यू रखी जाएगी जो 10.99 है। मतलब लास्ट में ये वैल्यू को अपेंड करते रहता है, डालते रहता है लिस्ट के अंदर। अरे पहले देख तो ले भाई इसको, ये समझ में आया, गुड बॉय। आगे, ए के अंदर हम कुछ और भी तरीके से वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, एक उसमें से खुद इंसर्ट है। इंसर्ट कहता है कि तुम्हें कहाँ इंसर्ट करना है वैल्यू को। मैंने बोला कि क्यों पूछ रहे हो, तो कह रहा है कि हम वही इंसर्ट करेंगे। तो मैंने बोला इसके ये इंडेक्स नंबर 0 पे इंडेक्स नंबर 1 पे है, इंडेक्स नंबर 0 पे तुम ले जाके 190 को अपेंड कर दो, तो ये देखो 0 इंडेक्स पे 190 आ गया, तो सबको एक एक स्टेप आगे भेज दिया गया। समझ में आ रहा है, अब आगे फिर से ए डॉट, तुम कुछ और भी तरीके से वैल्यू इसमें क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। उसमें से एक सेकेंड,
अपेंड, कॉपी काउंट, एक्सटेंड की मदद से। एक्सटेंड और अपेंड में पहले डिफरेंस समझते हैं। दिस इज अपेंड, क्या है? अपेंड है। अपेंड में अगर मैं एक लिस्ट डालूं तो ये लिस्ट एज इट इज उठ के अपने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही किसके अंदर चला जाएगा? लिस्ट के अंदर। अभी कितने एलिमेंट है इस लिस्ट में? 4 एलिमेंट है। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट और ये चौथा एलिमेंट। ठीक है। और इसको कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं? नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, घोंसला। अब आगे हम चाहते हैं सर अपेंड की मदद से, मैं चाहता था कि एक एक वैल्यू जाए। ये तो पूरा का पूरा लिस्ट उठ के चला गया और एक एलिमेंट काउंट हो रहा है। हम ऐसा नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि इसको अलग अलग वैल्यू माना जाए, तो हम एक्सटेंड का सहारा लेंगे और इसके अंदर हम ऐसे वैल्यू डालेंगे। तो अब देखो लास्ट में 1 2 3 4 5 बिना लिस्ट के गया है, सिंगल सिंगल एलिमेंट काउंट होने के लिए, तो एक्सटेंड ये करता है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। ये हो गया ऐड करने का सारा तरीका लिस्ट के अंदर मेथड की मदद से। अब हम बात करेंगे डिलीट करने का तरीका, एक एक करके बात करेंगे। तुम यार इधर उधर कूदवाओगे तो हम थोड़ी ना इधर उधर कूद लेंगे, है ना। चलो, अब ए डॉट पॉप। पॉप कहता है कि देखो ये जो तुम्हारा लिस्ट है ना, इसके लास्ट में क्या है? 5 है। अगर कुछ भी इसके अंदर आर्गुमेंट तुम नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट लास्ट वाली वैल्यू को हम डिलीट मार देते हैं। देखो अब इसके अंदर लास्ट वाली वैल्यू नहीं रही, है ना। फिर दूसरा तरीका कहता है पॉप, अगर तुम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू को डिलीट मारना चाहते हो, इंडेक्स वैल्यू का नंबर देना पड़ेगा। मान लो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, गिनो। 0 1 2 3। हम 3 इंडेक्स को डिलीट मारना चाहते हैं, तो मारो ना डिलीट। डिलीट हो गया, 3 लिख देना। लेकिन सर उस केस में क्या होगा, जो इंडेक्स वैल्यू हमारे लिस्ट के अंदर होगी ही नहीं। जैसे मान लो 1000, 1000 इंडेक्स वैल्यू हमारे लिस्ट में होगी क्या? इतने एलिमेंट हैं नहीं है, तो एरर। ठीक है। हाँ, तो लिस्ट पॉप कितने तरीके से चलता है? 2 तरीके से। एक, बिना इंडेक्स के डालोगे तो लास्ट वाली वैल्यू डिलीट होगी, डिफॉल्ट लास्ट वाली। और अगर कोई इंडेक्स वैल्यू डालोगे लेकिन वो अगर एग्जिस्ट करे तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट मार दिया जाएगा। ठीक है, ओके। और अगर ऐसा कोई इंडेक्स वैल्यू डाल दोगे जो है ही नहीं तो एरर दे देगा। क्या? पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो गया, इसलिए पॉप नहीं चल रहा है। आगे ए डॉट, उसी तरीके से रिमूव है। रिमूव क्या कहता है? रिमूव कहता है कि 4 को डिलीट मार दो। अब कैसे डिलीट मारूंगा? 10.9 देख के वैल्यू को, इसी को डिलीट मारना है मुझे। उस वैल्यू को लिखो एज इट इज उसके अंदर, 10.99, इसी को डिलीट मारूंगा मैं। और प्रिंट ए करूंगा, देखो 10.99 नहीं रहा। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे बोलूं मैं रिमूव करने जा रहा हूं किसको? 10.45 को। ये तो था ही नहीं कभी लिस्ट के अंदर, तो एरर। ठीक है। अब इससे बचने के लिए हमने एक और तरीका इजाद किया, वो क्या था? ए डॉट डिस्कार्ड। है कहीं डिस्कार्ड? नहीं है डिस्कार्ड। ओह माय बैड, सॉरी। एक आखिरी बचा है डिस्कार्ड, इसमें नहीं, डिस्कार्ड शायद सेट में है। ओके, यहाँ पे देखो क्लियर है। क्लियर का काम है झाड़ू पोछा लगाना, सब कुछ डिलीट कर देगा। ये लिस्ट को कैसा छोड़ देगा? भिखारी बना के, गुर्बत। चलो लेट्स प्रिंट ए, यू विल गेट स्क्वायर ब्रैकेट अगेन। लेकिन आईडी अभी भी नहीं बदली है। 2048, देखो इतना सारा कांड करके आ गया, आईडी नहीं बदली। क्योंकि ये कौन सा डेटा टाइप है? अरे म्यूटेबल है। सब सस्ता नशा करके बैठे हो क्या? देखो सस्ता नशा नहीं करने का, महंगा नशा करने का। महंगा नशा इसलिए करने का क्योंकि कभी कभी कर पाओगे। सस्ता करोगे तो कहीं पे भी पड़े रहोगे, नाले में, गटर में, है ना। एंड आई डोंट वांट टू फाइंड यू लाइक इन सच काइंड ऑफ पोजीशंस कि अरे यार देखो गटर में पड़ा हुआ है। महंगा नशा करो, ठीक है। हाँ,
अब ब्रीजर पीने वाले ये हम ना बोला करें हम नशा कर रहे हैं, ठीक है? तुम लोग ब्रीजर पी रहे हो, ठीक है? किंगफिशर नहीं पी रहे हो तो प्लीज। और तुम थोड़ा हंस लिया करो, फिर से तुम यार नासा का कोड लिख रहे हो क्या उसमें? तुम्हारी वजह से मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, फिर कौन पढ़ाएगा? फिर फिर दुखी हो गया। खुश रहा करो बे। क्या चाहते हो? चलो आगे देखते हैं गाइस। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ वैल्यूज को इंसर्ट कर दूं, क्योंकि मुझे कुछ और बातें बतानी है, जैसे एक्सटेंड की मदद से आई जस्ट वांट टू इंसर्ट मेनी वैल्यूज एट वंस। सो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारी वैल्यूज हमने डाल दी, किसके अंदर? ए के अंदर, ठीक है? लेकिन आईडी अभी भी नहीं बदली। क्यों नहीं बदली? क्योंकि लिस्ट है। हाँ देखो, फिर से हाँ कह रही हो। मैं क्या ही कहूँ, म्यूटेबल है। अरे यार तुम लोगों ने तो सच में सस्ता नशा ले रखा है। चलो आगे, अब नहीं पूछूंगा। ए डॉट, देखो ए एक बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है? और ए के सारे एलिमेंट को एक दूसरे लिस्ट में डालना है, तो एक तरीका है बी इज इक्वल टू ए। बी के अंदर ए की सारी वैल्यू आ जाएंगी और ए में भी रहेंगी, है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है देखते हैं। क्या? एड्रेस सेम रहेगा। हाँ देखो, ए डॉट अपेंड करके मैं ए में बदलाव करूंगा, लेकिन असर देखो कहाँ देखने को मिलेगा। ए को प्रिंट कर लिया, 10 आ गया लास्ट में, ये तुमको बी में भी देखने को मिलेगा। हमने तो एक ही में बदलाव किया था, दो में क्यों हुआ? क्योंकि आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी दोनों सेम हो गया था, जिसकी वजह से एक में बदलाव करता था तो दोनों में बदलाव दिखाई देने लग जाता था। क्लियर है? ओके। अब क्या करेंगे, हम इस तरह से तो नहीं कॉपी करने वाले, तो हम एक सी नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें ए नहीं लिखेंगे, ए के बाद डॉट लगा के कॉपी को यूज करेंगे, ठीक है? और अब प्रिंट सी जो है और प्रिंट ए जो है एक जैसा भी दिख रहे हैं, लेकिन ए के अंदर मैं फिर से कुछ अपेंड करता हूं, लेट्स से ये वैल्यू, वो ए के अंदर तो दिखाई देगी लेकिन सी के अंदर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दोनों की आईडी क्या हो गई है? बदल गई है। ए की आईडी 2048 है और सी की आईडी क्या है? कुछ अलग, आई डोंट नो, 640। क्लियर है? तुम उसमें देखोगे ना तो सब छूट जाएगा, हम बता रहे हैं। हाँ तो मैं इसीलिए पीसी खुलवाता ही नहीं हूँ क्लास में, बहुत अच्छी हैबिट है मेरी। घर जाके जितना बार वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, बनाओ। यहाँ पे सिर्फ मेरे साथ रहो सब। तो सर ए में जो भी एडिट करेंगे वो बी में भी अपने आप हो जाएगा, जो डाटा रहेगा, मतलब ए बी सेम है ना? ए इज इक्वल टू बी करोगे या बी, सॉरी, बी इज इक्वल टू ए करोगे तो सेम हो जाएगी आईडी, अगर हम ए में कुछ करें तो भी तो बी में दिखाई देगा। इसीलिए कॉपी बनाया गया है कि अलग अलग एड्रेस बन जाओ, कॉपी भी हो जाए सारे एलिमेंट, ठीक है? चलो आगे। अब जो है कुछ और मेथड, ठीक है? ए डॉट अपेंड बता दिया, क्लियर बता दिया, कॉपी बता दिया। काउंट को देखते हैं, ए के अंदर कितनी बार 1 आया है या 2 आया है, तो ये क्या बताएगा? देखो ये है तुम्हारा ए, कितनी बार 1 आया है, सॉरी 2 आया है इसमें, एक बार, ये काउंटिंग बताएगा 1। अच्छा, ए के ऊपर फिर इंडेक्स, हम जानना चाहते हैं कि 6 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे भाई 6 की इंडेक्स वैल्यू बताओ, ये बोल रहा है 5, गिन लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, है ना? सिर्फ ब्लैंक छोड़ के बोल रहे तो एरर आ जाएगा भाई, एरर आ जाएगा, और जरूरी है। ए डॉट इंसर्ट बता दिया है, पॉप बता दिया, रिमूव बता दिया, रिवर्स नहीं बताया ना, और सॉर्ट भी नहीं बताया होगा। चलो रिवर्स और सॉर्ट की बात करते हैं, तो पहले रिवर्स की बात कर लेते हैं। देखो रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। दिस इज आवर ए, प्रिंट ए, ये हमारा ए है, इसका उल्टा क्या होगा? ए डॉट
देखो इसका आंसर नहीं आएगा, ए डॉट रिवर्स, ठीक है। जब प्रिंट ए करोगे तो देखो ए उल्टा हो गया ना उल्टा। अगर फिर से ए को उल्टा करना है तो फिर से क्या करूंगा, रिवर्स चला दूंगा, फिर से उल्टा हो जाएगा, लेकिन फिर से ए को देखना पड़ेगा प्रिंट करके कि ये में सच में बदलाव हुआ है कि नहीं, हो गया है, ठीक है। अब एक लिस्ट बनाना चाहता हूं बी नाम का, इसके अंदर मैं कुछ रैंडम वैल्यूज दे देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं इनको क्या कर दूं, सॉर्ट कर दूं। सॉर्ट किस में करूंगा, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। तो बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है, जो सॉर्ट लिखा हुआ था मेथड, वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है। तो देखो प्रिंट बी करूंगा, ये पहले छोटे से बड़े क्रम में भे। अब इसको बड़े से छोटे क्रम में अरेंज करना है तो कैसे करोगे,